हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है। पर सवाल यह उठता है, अगर सच में उत्तराखंड देवों की भूमि है, वो स्वयं देवों ने इसे अपने हाथों से बनाया है, तो क्यों बार बार उत्तराखंड को ऐसे विनाश का सामना करना पड़ता है, जो कभी भूस्खलन के रूप में देखने को मिलता है तो कभी बाढ़ के रूप में, और समय समय पर बादल फटने की घटना तो यहाँ आम ही है। आप देख रहे हैं A1 नॉलेज इंडिया। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शायद आप जानते ही होंगे जोशीमठ वॉस के आसपास जो कुछ भी चल रहा है, आखिर क्यों धंस रही है जोशीमठ की जमीन, क्यों निकल रहा है जोशीमठ के अंदर से पानी, आखिर क्यों समय समय पर आते हैं उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आखिर क्यों हो रहा है उत्तराखंड में विनाश? क्या उत्तराखंड खो रहा है अपना अस्तित्व? क्या नहीं बचेगा बद्रीनाथ व केदारनाथ धाम? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देंगे। उत्तराखंड पूरे भारत में पौराणिक दृष्टि से एक अहम भूमिका निभाता है। उत्तराखंड से ही कई पवित्र नदियों का उद्गम होता है। हजारों छोटे बड़े मंदिरों का समूह उत्तराखंड में है। कई देवी देवताओं को यहाँ पूजा जाता है। दक्षिण में विशाल गंगा का मैदान है, वहीं उत्तर में विशाल पहाड़ हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण उत्तराखंड प्रगति की राह में पिछड़ता गया, पर आजादी के बाद उत्तराखंड का जब गठन हुआ तो उत्तराखंड में अंधाधुंध विकास का कार्य शुरू हो गया, जिससे अचानक से हुए इस बदलाव को उत्तराखंड की ये पवित्र धरती सहन नहीं कर पाई। कई छोटे बड़े डैमों का निर्माण किया गया, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की गई, पहाड़ों को चीरकर कई किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, नदियों व जमीन से अंधाधुंध खनन का कार्य किया गया। वहीं दूसरी ओर इंसानों ने ही इस पवित्र भूमि को जैसे हो सकता था उस तरीके से नुकसान पहुंचाया। आखिर कब तक सहन करती ये पवित्र धरती मनुष्यों के इतने बड़े हस्तक्षेप को? एक न एक दिन ऐसा होना निश्चित था। उत्तराखंड की शिवालिक श्रेणी सबसे नवीन श्रेणी है जो अभी भी विकसित हो रही है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। और अगर अविकसित भूमि में ऐसे कार्य होते रहे तो पहाड़ का धंसना, भूमि का खिसकना और कई सारी आपदाओं का संकेत है। विकास की दौड़ में वो कुछ लालची लोगों के चक्कर में जिन्होंने उत्तराखंड की भूमि को छन्नी छन्नी कर दिया है, जो कभी विकास के नाम पर तो कभी स्वयं के लाभ के लिए इस धरती का विनाश करते आए हैं। उत्तराखंड प्रकृति की गोद में बसा एक सुंदरतम राज्य है, जो अपनी सुंदरता, धार्मिक कार्यों व पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर पौराणिक मान्यता की बात करें तो कहा जाता है भगवान शिव स्वयं यहाँ उत्तराखंड में निवास करते थे। सप्त ऋषियों ने उत्तराखंड के माणा गांव में ही प्रलय के समय तपस्या की व सृष्टि को प्रलय से बचाया। जिस स्थान पर सप्त ऋषियों ने सृष्टि को बचाने के लिए तपस्या की, आज उसी उत्तराखंड का अस्तित्व खतरे में है। मनुष्य जीवन शुरू से ही खोज, आविष्कार और जीवन को आसान बनाने में आगे रहा है। आविष्कार व विकास की इस दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि जिस धरती पर हम रह रहे हैं उसी का विनाश कर रहे हैं। आविष्कार और विकास मनुष्य के लिए जरूरी तो है, पर शायद हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ करना आने वाले समय में विनाश का कारण बन सकता है। समय समय पर प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि बस अब बहुत हुआ, इस विकास को यहीं थाम दो। पर क्या करें, इंसान इन्हें अनदेखा कर अपने कार्य में लगा रहता है, जिससे जोशीमठ जैसी घटना, बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। हमें इसे रोकना होगा, वरना एक दिन ऐसा भी आएगा कि उत्तराखंड अपना अस्तित्व खो चुका होगा। क्या यह सही है? विकास के नाम पर पहाड़ों को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया गया, नदियों को रोक दिया गया और हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।